हेलो एवरीवन, क्लास 7th की एनसीईआरटी की सीरीज़ में चैप्टर 7 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में जो मार्केट मैकेनिज़्म है, जो तरह तरह के मार्केट्स हैं, जहाँ पे चाहे वो वीकली मार्केट हो, चाहे वो मॉल्स हों या वो नेबरहुड का मार्केट हो, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मार्केट्स अराउंड अस। हमारे आस-पास के जो मार्केट्स हैं, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे इंटरचेंज होता है या जहाँ पे उसको सेल करते हैं बेसिकली, तो जो सेलिंग है जिस मार्केट में हो रही है, जो हमारे अराउंड है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि भाई वेजिटेबल्स हो, सोप है, टूथपेस्ट है, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट्स, तो ये सब एक तरीके से किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? प्रोडक्ट के। और प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रहा है? ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है? मार्केट में। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मार्केट, कई प्रकार के मार्केट होते हैं। वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स, एक मार्केट होता है जो डेली की ज़रूरत के लिए हम जो है जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे शॉप्स भी होते हैं, हॉकर का स्टॉल भी होता है हमारे नेबरहुड में। कुछ वीकली मार्केट भी होती हैं, वो कुछ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो मॉल्स हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जहाँ पे कई सारी दुकान हैं, और कुछ और आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में है उसी लार्ज कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में, जिसको हम मॉल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए एक नेबरहुड मार्केट की बात हो रही है, एक यहाँ वीकली मार्केट की बात हो रही है, एक यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, एक यहाँ मॉल की बात हो रही है, हॉकर स्टॉल्स, सारी चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। ये इन एंड अराउंड मार्केट है हमारे पास, जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं एंड और भी एटसेट्रा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेली और हमारे लाइफ में हमको रिक्वायर्ड होता है, वो इन मार्केट्स से हम परचेज़ करते हैं। और इन मार्केट्स में एक चीज़ और है, जो प्राइस है, क्वालिटी है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, वो मार्केट टू मार्केट कभी कभी डिफ़र भी करता है, क्योंकि कोई चीज़ हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जिसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है वीकली मार्केट में अवेलेबल ना हो, उसका प्रोडक्ट हो सकता है मॉल में अवेलेबल हो, एंड वाइस वर्सा। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डिपेंड करता है कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी, कंपनी की अवेलेबिलिटी पॉलिसी पे। तो वीकली मार्केट की अगर हम फिर से बात करें, तो वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज एक स्पेसिफिक दिन होता है जब वो मार्केट लगता है, इसलिए वंस अ वीक है, इसीलिए इसको वीकली मार्केट बोलते हैं। इनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होती। अब यहाँ परमानेंट शॉप की बात क्यों हो रही है? परमानेंट शॉप की बात इसलिए हो रही है इनके कॉस्टिंग को लेके। जब परमानेंट शॉप नहीं होगी तो जो कॉस्टिंग है वो कम होगी। जब कॉस्टिंग कम होगी तो जो प्रोडक्ट हैं वो लेस एक्सपेंसिव होंगे। ट्रेडर जो है सेटअप शॉप्स फॉर द डे, और एक दिन के लिए अपनी शॉप लगाते हैं और इवनिंग तक हटा लेते हैं, और फिर अगले दिन फिर कोई और जगह जो है अपनी दुकान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जो वीकली मार्केट है वो हमारे नेबरहुड के लिए हफ्ते में एक बार है, लेकिन वो पता चला एक हफ्ते में 4 जगह, 5 जगह, 7 जगह अपने अपने मार्केट में अलग अलग जगह पे जाके अपने आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग जगह। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। इस तरीके की मोर देन 1000+ मार्केट है जो कि अवेलेबल है। उस मार्केट में लोग हैं, हॉकर्स हैं, आते हैं, स्टॉल वाले आते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्योंकि इनके पास परमानेंट चीज़ें नहीं होती हैं तो इनकी कॉस्टिंग थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो भी लेस एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए और पॉपुलर भी होता है, लोगों में क्रेज़ भी होता है कि वीकली बाज़ार से जाके ले लेने का। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। तो हफ्ते में एक बार के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट बन सकती है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी चीपर रेट्स पे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए भी यहाँ डिमांड होती है। चीपर रेट्स होने का जो परमानेंट बिल्डिंग की हमने यहाँ बात करी, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है
एक एसेट को मेंटेन करने के लिए, एक परमानेंट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वो काफ़ी हाई होता है, और उस हाई कॉस्ट को बेयर करने के लिए डेफिनेटली वो जो चीज़ें हैं वो एंड कंज्यूमर पे ही जाएंगी, उसका प्राइस। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट है कि जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट हमको चाहिए होती हैं हमारी ज़रूरत की, वो हमको एक ही जगह एक बार मिल जाती है। तो शॉप्स इन द नेबरहुड की अगर हम बात करें तो एक तो हमने बात करी कि वीकली मार्केट, एक है जो नियर बाय जो शॉप्स होती हैं, ये क्या होती हैं, परमानेंट इन नेचर होती हैं। ये जो है परमानेंट है इन नेचर। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ग्रॉसरी का आइटम है, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स है, स्टेशनरी का प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, वो इन सब जगहों से प्रोक्योरमेंट होता है। तो also by things from other, there are shops that sell goods and services in our neighborhood. We may buy milk, जिसके हम डेयरी की बात करें, डेयरी, ग्रॉसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल है, मेडिसिन है, ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम नेबरहुड की दुकान से भी खरीदते हैं। अब ये चीज़ें क्या है ना कि वो डिपेंड करता है बेसिकली कि हम किस चीज़ पे हमको प्राइस सूटेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बाय चॉइस एंड प्रेफरेंस मिल पा रहा है। कुछ चेन भी होती है कि वो पता चला चाहे होलसेल हो या रिटेल हो, 10 जगह जो है वो चेन अवेलेबल है, और उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो डायरेक्ट हो सकता है, और बड़े प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट फार्म से प्रोक्योर अगर कर रहे हो तो उनकी कॉस्टिंग कम होगी। जब कॉस्टिंग होगी तो अवेलेबिलिटी चीपर प्राइस पे होगी। तो हर एक मोड का, चाहे वो वीकली मार्केट हो, नेबरहुड मार्केट हो, मार्केट की चेन हो, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, अपने अपने तरीके हैं प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने का, पब्लिक को या कंज्यूमर को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल प्राइस में चीज़ों को अवेलेबल कर पाना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक लेवल पे डिपेंड करता है। आपकी यूपीएससी के हिसाब से जो चीज़ें मुझे लगा कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं हर किसी के पास, चाहे वो कम पैसे हों शॉप रन करने के लिए या वो ज़्यादा पैसे हों ताकि वो मॉल मिलें, सबके अपने अपने कंज्यूमर हैं, अपने अपने कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं। इन चीज़ को हमने देखा, इसको हम सोसाइटी से, कुछ पार्ट इकॉनमी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग।